तो ये है हमारे फेरों से पहले की वीडियो। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में दिखा चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें फुल व्लॉग में देखना है, तो मैं इसलिए ये पूरा क्लिप जो है शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फेरे के टाइम मतलब कि करीबन रात के 2 से 3 बज रहे होंगे इस टाइम पर। इस टाइम पर क्या होता है ना कि फेरों से पहले मतलब हमारे यहाँ पर क्या सभी के यहाँ पर यही होता है कि फेरों से पहले जितनी भी जो दुल्हन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनी होती है ना, वो सब निकाल करके जो ससुराल से आती है या फिर हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए जो भी रखा होता है, बनाया होता है, वो सब जितना भी गोल्ड होता है वो पहना जाता है। और यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ पर ये है कि मतलब कि कोई भी एक जो है वो इस तरीके से एक जना पूरा जो गहने हैं वो दुल्हन को पहनाता है, चाहे बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, मामी हो, कोई भी हो। तो इस टाइम पर ना हमारे यहाँ पर कोई था नहीं, तो मेरी मामी ही थी, तो मामी ने ही पहनाई थी। बाकी सब लेट ही आए थे, तो इसलिए ना जो एक बार पहनाना स्टार्ट करता है तो फिर वो ही पहनाता है और उसके बाद बदले में उसे नेक दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरी मामी ने मुझे पहनाया था और उसके बाद यहाँ पर जो है साइडों में मेरी बुआ बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, पीछे मेरे सारे इन लॉज बैठे हैं, मामी बैठी है। तो ये जो कमरा था ना वो काफ़ी छोटा था, इसलिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ मेन घर के लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। बाकी सब ऊपर फेरों के लिए मतलब जहाँ पर फेरों का जो सीन था ना वहाँ पर ही बैठे थे। बस इस टाइम पर मुझे मुकुट पहनाया गया। तो यहाँ पर जो सीन है ना, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि आपने पिछौड़ा नहीं पहना, तो मैं गढ़वाली हूँ डियर। कुमाऊनी लोगों में पिछौड़ा होता है, हमारे यहाँ पर नहीं होता है। सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर भी जैसे ये भी सीन कुमाऊनी में भी होता है और हमारे में भी होता है, इस तरीके से खील ले जा करके गेरने का। तो ये लड़की का भाई देता है और उसके बाद जितने हम फेरे लेते हैं ना, उतने बार जो दुल्हन है वो इस तरीके से खील को थोड़ा थोड़ा गिरा गिरा करके सारे फेरे लेती है। तो ये प्रोसेस जो है पूरा चलता रहता है। तो यहाँ पर ना बस ये था, थोड़ा ना कंजेस्टेड एरिया था क्योंकि लहंगा जो था काफ़ी मेरा घेर वाला और फूला फूला सा था, तो ना जगह जगह पर अटक रहा था और काफ़ी मैंने हैवी लहंगा वेयर करा हुआ था। तो बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से ना सब मेरा लहंगा उठाने में मेरी मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर इस तरीके से खील घेर घेर कर जो है आगे को चलते हैं और फिर लास्ट में जब एक चक्कर पूरा करते हैं ना, तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से इसको डाल देते हैं। तो बस यही हमने किया। तो यहाँ पर मेरे सारे कज़न्स बैठे थे और सारे मतलब कि इन लॉज भी बैठे थे। मम्मी पापा तो नहीं थे क्योंकि हमारे में ऐसा होता है, माना जाता है, अब ये मुझे नहीं पता कि सब में होता है कि नहीं, क्योंकि फेरे जो है वो मम्मी पापा नहीं देखते हैं लड़की के, तो इसलिए मम्मी और नहीं थे। और बाद में जब हम कुछ फेरे ले लेते हैं उसके बाद ये देखिए मम्मी पापा आ गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट के टाइम पर ही आए थे जब हो गया था पूरा प्रोसेस। और यहाँ पर चल रही है बातचीत, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली चल रही है। तो बस ये सारे मेरे इन लॉज हैं और यहाँ पर चल रहे थे लड़के वालों को ठगने का काम कि कितने पैसे निकालते हैं, बस यही चल रहा था और हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो थोड़ा बहुत एरिया जो था ना काफ़ी मतलब भिच्चा सा था, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सोफ़े ना थोड़े लिमिटेड थे, तो लोग ऊपर भी थे और बाकी के सब नीचे भी बैठे थे। बस ये सब हमने किया। उसके बाद जो है फेरे लेने के बाद जो था, यहाँ पर देखिए ये लोग तो सब चाय पी रहे थे और मुझे इनको देखकर ना इतनी वो हो रही थी कि मतलब हम तो इतनी सज़ा में बैठ रखे हैं ऐसा लग रहा है। और ये सब मज़े में चाय कॉफ़ी पी रहे थे क्योंकि नींद तो इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, क्योंकि हम लोग तो आ गए थे काफ़ी टाइम पहले ही धर्मशाला ही घर से। तो जब से हम घर से बाहर आए तो बाहर तो नींद क्या ही आती है, काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है और शादी के टाइम पर तो बिल्कुल ही इतना हो जाता है कि सबकी नींद ही उड़ जाती है, इतना काम होता है। तो बस यहाँ पर चल रहे थे वचन, जिसमें दूल्हे से वचन लेती है दुल्हन और इस तरीके से जब वो मान लेता है तो वो इस तरीके से खील जो है आगे को गिरा देते हैं। तो बस इस तरीके से ये प्रोसेस था। और यहाँ पर तो मैं एकदम ना सोई गई थी, मुझे आ गई थी ज़ोरदार झपकी बैठे बैठे ही। फिर अचानक से मुझे याद आया कि अरे मैं तो शादी में हूँ, और बस यही चल रहा था। उसके बाद आता है श्रृंगार करने का टाइम। ये जो टाइम होता है ना, ये तो सभी को ही हंसी वाला आता है। बस इसमें क्या होता है, जितनी भी मेकअप किट जो लड़के वाले लाते हैं वो एक एक करके जो है दुल्हन को पहनाते हैं। तो मुझे तो काफ़ी नींद भी आ रही थी और हंसी भी आ रही थी क्योंकि कैमरामैन ना एक ही चीज़ को 2 से 3 बार ज़बरदस्ती करा रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो कि अगर ये कैमरामैन नहीं होता ना तो मैं इसे तो क्या ही कर देती। बस यहाँ पर देखिए हमने एक दूसरे को खिलाना था लेकिन उससे पहले जूठा करना था, तो ये मेरे लहंगे पे टपक गया था ना, तो मैंने इनको इन्हीं के मुँह पर पूरा ही रसगुल्ला डाल दिया।
बस उसके बाद लास्ट में प्रोसेस में आता है यहाँ पर दान, जिसमें कि जितनी भी चाची बुआ मतलब जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं ना, वो दुल्हन के लिए अगर कोई ज्वेलरी बनाई हो वो देते हैं, नहीं तो एनवलप देते हैं और साथ ही साथ टीका लगाते हैं और दूल्हा दुल्हन के पैर छूते हैं। हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि इस टाइम पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो लक्ष्मी और नारायण का रूप होते हैं, इसलिए सभी लोग उनके पैर छूते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। और बस ये आ गई सबसे इमोशनल वाली घड़ी, जिसमें है मेरी विदाई। तो यहाँ पर है मेरी बड़ी मौसी, साथ ही मेरी चाची, जितने भी लोग हैं बस एक एक करके सब गले मिल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, सभी की ही होती है एक ना एक दिन, कोई बात नहीं, आते जाते रहना। बस यही था। बस मेरी विदाई जो है ना काफ़ी सुबह सुबह हो गई थी, काफ़ी लोग नहीं भी थे, जितने भी लोग मौजूद थे बस उन्हीं लोगों ने ही मेरी विदाई देखी। और ये मेरे भाई लोग मुझे हंसी मजाक कर करके हंसाने की कोशिश कर रहे थे। बस लास्ट में जो दुल्हन का भाई होता है वो दुल्हन को गोदी में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है।